साथियों, आज का वीडियो एसएससी जीडी 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च तक मतलब 1, 5, 6, 7 चारों दिन के चारों शिफ्टों में आए हुए प्रश्नों पर आधारित है। आज की इस वीडियो में हम जीके, जीएस, करंट अफेयर और हिंदी के प्रश्नों का एनालिसिस करने वाले हैं कि किस टाइप के प्रश्न इन 4 दिनों में, लास्ट 4 दिनों में पूछे गए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन एसएससी के हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। एसएससी के क्वेश्चन एसएससी के हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो कंप्लीट देखिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं 1 मार्च के प्रश्नों से। पहला प्रश्न पूछा गया कि नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत कहां से की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है खूंटी, झारखंड। ठीक है, देखिए, जनजाति नायक अमर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है झारखंड के खूंटी जिले से विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई। अगर आपसे पूछा जाए कि किस दिन ये यात्रा शुरू हुई है और कब खत्म होगी, तो 15 नवंबर 2023 को यात्रा ये स्टार्ट हुई है और 26 जनवरी 2024 तक यात्रा चलेगी। अगला प्रश्न है कि विज्ञान वैभव पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा विज्ञान वैभव पोर्टल का शुभारंभ किया गया। ये जो पोर्टल है ये देश के 75 वैज्ञानिकों को समर्पित है। अगला प्रश्न पूछा गया कि सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए भारत ने पहले स्वदेशी रूप से विकसित टीका सर्वावैक की घोषणा किस केंद्रीय मंत्री ने की। इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है? केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। ठीक है, कब किया उन्होंने? 1 सितंबर 2023 को। अच्छा, सर्वावैक का अगर आपको फुल फॉर्म पूछा जाए आपसे जो है, तो इसका फुल फॉर्म होता है क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, QHP भी कहा जाता है। ये स्वदेशी वैक्सीन है। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हार्नबिल त्योहार का संबंध किस राज्य से है। तो हार्नबिल त्योहार का संबंध नागालैंड राज्य से है। ठीक है, ये 1 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक हर साल मनाया जाता है। हार्नबिल को जो है त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। अच्छा, इस वीडियो का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए, वहां पे आप मुझसे जो है आमने सामने बात कर सकते हैं। मतलब आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानियां हैं, कुछ भी पूछना है, आप टेलीग्राम चैनल पे आकर के आप डायरेक्ट मुझसे संवाद कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी 24 आवर कभी भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि तोताराम शर्मा और शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो तोताराम शर्मा का संबंध पखावज से है और शिव कुमार शर्मा का संबंध है संतूर से है। अगला प्रश्न है कथक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। कथक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है कहानी कहना या कथा कहना। ठीक है, ये उत्तर भारत का एक मुख्य नृत्य है। अगला प्रश्न है कि एक हार्य किस भारतीय नृत्य शैली को कहा जाता है। तो एक हार्य जो है ये भरतनाट्यम को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एक ही नर्तक जो है प्रदर्शन करता है। इस नृत्य में अपने पैर, कूल्हे और बाह की संक्रमणकालीन गतिविधियों के द्वारा अपनी भावनाओं को अपने नेत्रों के द्वारा, हाथ के इशारों के द्वारा क्या करता है? व्यक्त करता है। तो मतलब भरतनाट्यम क्या है? एकल स्त्री नृत्य है। ठीक है, अच्छा, कुछ अगर आपसे पूछा जाए कि इसके प्रमुख कलाकार कौन हैं। ठीक है, भरतनाट्यम के तो पद्म सुब्रमण्यम हैं, अलारमेल वल्ली हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, अनीता रत्नम हैं, मृणाली साराभाई हैं, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनल मानसिंह, बैजंती माला, स्वप्न सुंदरी, रोहिंटन कामा, लीला सैमसन, बाला सरस्वती। ये जो नाम मैं गिना रहा हूँ ये ऐसे महत्वपूर्ण नाम हैं जो बार बार SSC में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है गीता महाली का संबंध किस शैली से है। गीता महाली का संबंध ओडिसी से है। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि पहले एशियाई खेल 1951 में कहाँ आयोजित हुए थे। तो पहला जो एशियाई खेल है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 11 मार्च 1951 में 51 को दिल्ली में आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था ये? तो ये मेजर ध्यानचंद जो स्टेडियम है वहाँ पे हुआ था। तो आपसे अगर शुभंकर का नाम पूछा जाए कि पहले एशियाई खेलों का शुभंकर क्या था, तो अप्पू मतलब भारतीय हाथी। ठीक है। अच्छा, भारत को एशियाई खेलों का जनक माना जाता है। ये 4 साल में आयोजित होता है। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में 11 होते हैं, कबड्डी में 7, खो खो में 9, फुटबॉल में 11, हॉकी में 11। ठीक है। पोलो में 4, शतरंज में 2, बेसबॉल में 9, नेटबॉल में 7, जिम्नास्टिक में 8, रग्बी में 15, स्नूकर में 1, बॉक्सिंग में 2, वाटर पोलो में 7, वॉलीबॉल में 6 होता है। ठीक है। बास्केटबॉल में 5, हैंडबॉल में 7, सेपक टकराव मतलब फुट वॉलीबॉल में 3। ठीक है। गोल्फ में कई खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं। बैडमिंटन में 1 या 2, लॉन टेनिस में 1 या 2, टेबल टेनिस में 1 या 2, स्क्वैश में 1 या 2। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण जो खेल हैं उनके खिलाड़ियों की संख्या मैंने यहाँ बता दी है, जो अक्सर पूछा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। वहीं अगर अफगानिस्तान की बात करें तो ब्रिजकासी। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। हाँ। चीन का टेबल टेनिस, नेपाल का वॉलीबॉल, भूटान का तीरंदाजी, बांग्लादेश का वॉलीबॉल। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में जो है पड़ोसी देशों का राजधानी है, उनके खेल हैं, ठीक है, उनकी मुद्राएं हैं, ये पूछा जाता है। तो म्यांमार का चिन लोन है, श्रीलंका का वॉलीबॉल है, मालदीव का फुटबॉल है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त के पोते का क्या नाम है। चंद्रगुप्त के पोते का नाम है अशोक। ठीक है। चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य का गठन किया माना जाता है। ठीक है। और अगर बात की जाए गठन कब हुआ मौर्य साम्राज्य का, तो 321 ईसा पूर्व के आसपास मौर्य साम्राज्य का गठन हुआ है। ठीक है। और 185 ईसा पूर्व के आसपास मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ है। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, जो आपको पहले बता दिया आपको जो है। और अशोक जो है चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? ये पोता था। ठीक। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में गरीबी का प्रतिशत कितना है। जनगणना से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है। तो 34.14%। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान भारत में तीसरा है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जनगणना में साक्षर की श्रेणी में कौन गिना जाता है। तो जिनकी उम्र 7 वर्ष या उससे अधिक है और वो किसी भी भाषा को पढ़ या लिख समझ सकता है तो उसको साक्षर माना जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना 1990 में चालू नहीं हुई थी। तो 8वीं जो पंचवर्षीय योजना है ये 1990 में चालू नहीं हुई थी। ठीक है। 1990, 91 और 1991-92 के वर्षों को वार्षिक योजना के रूप में माना गया। ठीक है। तो 2 वार्षिक योजनाएं यहाँ पे चालू की गई थी। ये कार्यक्रम 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजना के बीच लागू किए गए थे। अगला प्रश्न है कि आर्थिक नियोजन के आधार पर बॉम्बे प्लान को कितने भागों में बांटा गया। देखिए, बॉम्बे जो प्लान है 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपतियों के द्वारा, जिसमें कि आर्थिक दलाल की देखरेख में एक योजना प्रस्तुत की गई जिसको कि बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या था? कृषि क्षेत्र के उत्पादन को दुगुना करना और औद्योगिक क्षेत्र में 5 गुना वृद्धि करना। ठीक है। अगला प्रश्न है कि समवर्ती सूची किस अनुसूची में आता है। तो समवर्ती सूची जो है ये 7वीं अनुसूची में आता है। ठीक है। समवर्ती सूची अथवा तीसरी सूची ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। ठीक है। और इसमें टोटल 52 विषय हैं। जो अंतिम विषय है 47वां आसान उसको दिया गया है। ठीक है। इसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों के साझा अधिकारों का वर्णन है। अगला प्रश्न है कि खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक कौन है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। 1987 में इन्हें भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यहाँ बात ध्यान देने की यह है कि खान अब्दुल गफ्फार खान जो है ऐसे पहले विदेशी हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व इनमें से कौन शामिल नहीं है। तो विधान और विधान पालिका ये राज्य के डीपीएसपी में नहीं आता है।
अगला प्रश्न है कि बेग की एसआई इकाई क्या होता है? बेग की एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड होता है। अंगरक्षक का तद्भव अंगरखा। उच्छ्वास का तद्भव उसास। मित्रता का विलोम शत्रुता। सादगी का विलोम चकाचौंध। तालाब का पर्यायवाची सरोवर, सर, पुष्कर, पोखरा, जलवान, सरसी, ताल आदि। ठीक है, जो बीत गया के लिए एक शब्द अतीत। आग्रह का विलोम दुराग्रह। आगा खां कब का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। ठीक है, 2011 की जनगणना के हिसाब से सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है, यहाँ की कुल आबादी कितनी है? 6,10,577 दर्ज की गई है 2011 के अनुसार। क्रिकेट में गली कहाँ होता है? क्रिकेट में गली कहाँ होता है? गली की स्थिति जो है क्रिकेट मैदान पर स्टंप के बगल के स्लिप और पॉइंट के बीचों बीच की जो जगह होती है उसको गली कहते हैं। जतिन गोस्वामी का संबंध किस शैली से है? तो जतिन गोस्वामी का संबंध जो है सत्रिया नृत्य शैली से है। ठीक है, 2008 में इनको जो है भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बांसुरी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि मध्य प्रदेश का लोक नृत्य इनमें से कौन है? तो जवारा। जवारा जो है ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। इसके अलावा ग्रिडा है, भगोरिया है, ठीक है, मटकी है, चैत्र है, कक्षार है, कर्मा है, माच है, ये सब मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं। भगवान शिव तांडव करते हैं, वह किस नृत्य से संबंधित है? तो तांडव जो है भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा। अजय बंगा जो है ये विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष चुने गए हैं। अगला प्रश्न है कि 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने कितनी वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन किया? तो टोटल 34 वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन किया उन्होंने। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये 2023 तक का आंकड़ा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो बोरलाग जो पुरस्कार है ये कृषि के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए जो है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। ठीक है, अच्छा ये विश्व में हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। 1972 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि महिला सम्मान बचत योजना कब लागू किया गया? तो महिला सम्मान बचत योजना जो है 1 अप्रैल 2023 को लागू किया गया। डाक विभाग द्वारा इसको संचालित किया जाता है और इस योजना की शुरुआत सिर्फ 2 साल के लिए की गई है। इस योजना के तहत सभी महिलाएं 31 मार्च 2025 तक निवेश कर सकती हैं। ठीक है, मिनिमम 1,000 और मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक सालाना निवेश किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि शिवलिंग पर्वत किस राज्य में स्थित है? शिवलिंग पर्वत जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस गुप्त सम्राट ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय जिनका कार्य का मतलब जो शासन काल है वो 375 से लेकर 415 तक है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, एक गुप्त साम्राज्य का तीसरा शासक था। अगला प्रश्न है कि ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ट्यूलिप फेस्टिवल जो है ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर कहाँ मनाया जाता है? ये इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो ये पहला मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, देखिए मौलिक कर्तव्य जो है और मौलिक अधिकार ये एक ऐसे क्वेश्चन है जो क्या है, यूनिवर्सल है, इनसे प्रश्न आना ही आना है एसएससी में। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो है ये संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 51(a) के तहत इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो आपका कब लागू किया गया? 2002 में जो संविधान संशोधन आपका हुआ था, 11वां संविधान संशोधन। ठीक है, वो 86वां जो संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। ठीक है, तो उसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य लागू किया गया। क्या है 11वां मौलिक कर्तव्य? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को क्या करना है? शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार की व्याख्या है? तो भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकारों का
विवरण है। मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ठीक है। अगला प्रश्न है कि लिंगानुपात कितने पुरुषों पर महिलाओं की संख्या दर्शाता है? तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसको लिंगानुपात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य को हरित क्रांति से सबसे ज्यादा फायदा हुआ? तो पंजाब और हरियाणा को हरित क्रांति से सबसे ज्यादा फायदा हुआ। उस्ताद सफाहत अहमद खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला इसका राइट आंसर है। ठीक है। सोडोल नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो लद्दाख इसका राइट आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बैडमिंटन में नेट के 36-60 मारने को क्या कहा जाता है? तो बैकहैंड ड्राइव कहा जाता है। ठीक है। वहीं अगर बैडमिंटन के कोर्ट की, मतलब बैडमिंटन कहाँ खेला जाता है? कोर्ट में खेला जाता है। कोर्ट की अगर नाप आपसे पूछी जाए तो लंबाई 6.7 मीटर, मतलब लगभग 22 फीट, और उसके बीच में एक नट होती है जो 1.55 मीटर, मतलब 5 फीट 1 इंच ऊंची होती है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधियों को कैसे चुना जाता है? ठीक है। तो राज्यसभा में प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से गठित एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। ठीक है। अगला प्रश्न है केंद्र शासित प्रदेश का नियंत्रण किसके हाथ में होता है? तो केंद्र शासित प्रदेश का नियंत्रण जो है केंद्र सरकार के हाथ में होता है, अनुच्छेद 239 के अनुसार। राष्ट्रपति जो है केंद्र शासित प्रदेश का क्या होता है? मुख्य प्रशासक होता है। अगला प्रश्न है कि अरुणोदोई योजना का संबंध किस राज्य से है? तो अरुणोदोई योजना का संबंध असम से है। यह एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है जिसे 2 अक्टूबर 2020 को असम सरकार के द्वारा चालू किया गया। यह एक डीबीटी योजना है जिसके द्वारा जो है 1000 रुपये प्रतिमाह की राशि खाताधारक के खातों में ट्रांसफर की जाती है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका संबंध है सत्रिया नृत्य शैली से है? ठीक है। तो देखिए ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है ये ऑप्शन। ठीक है। देखिए सत्रिया नृत्य जो है असम का एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। और 8 जो मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराएं हैं उनमें से एक है। वर्ष 2000 में जो है इसे क्या किया गया? शास्त्रीय नृत्य का गौरव प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका संबंध कुचिपुड़ी नृत्य शैली से है? तो राधा रेड्डी और राजा रेड्डी ये ऑप्शन में था, तो ये राइट आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि तीरंदाजी में लक्ष्य के केंद्र का रंग क्या होता है? तो पीला होता है। क्या होता है? पीला। गोल्डन कलर, बीचों बीच जो सेंटर पॉइंट होता है उसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि लौह पाषाण काल मनुष्य ने सबसे पहले किस औजार का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले कुल्हाड़ी का प्रयोग किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएसटी कब लागू किया गया था? तो जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। ठीक है। महत्वपूर्ण बात यह है अगर आपसे संविधान संशोधन पूछता है तो 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को पारित किया गया। ठीक है। और 12 अप्रैल 2017 को केंद्रीय जीएसटी कानून को स्वीकृति दी गई। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सत्रिया नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो असम से है। ठीक है। जनक के बारे में पूछा जाता है अक्सर जो है, तो जानते रहिए महापुरुष शंकरदेव। ठीक है। जो कि एक वैष्णव संत थे, उन्होंने सत्रिया नृत्य का जन्म मतलब उनको जनक माना जाता है। अगला प्रश्न डीपीएसपी से था कि डीपीएसपी तत्व राज्य के लिए कैसे होते हैं? तो कल्याणकारी होते हैं। डीपीएसपी का जो प्रावधान है वो संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? तो जनगणना 10 वर्षों के बाद होती है। रणजी ट्रॉफी कौन आयोजित करता है? रणजी ट्रॉफी जो है बीसीसीआई आयोजित करता है। ठीक है। अच्छा, करंट की अगर बात की जाए तो रणजी ट्रॉफी 2023 के फाइनल में सौराष्ट्र ने बंगाल को 9 विकेट हरा करके कब्जा कर लिया। मतलब सौराष्ट्र क्या है? इसका विजेता है 2023 में। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो शांता कुमार इसका राइट आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य से है? तो सरोद इसका राइट आंसर है। ठीक है। 1991 में
इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों के बीच है? तो पाक जलडमरू मध्य जो है भारत और श्रीलंका के बीच में है। इसको अंग्रेजी में पाक स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात यह है कि मिहिर सिंह ने 1966 में पाक जलडमरू मध्य को तैर कर पार किया था। अगला क्वेश्चन है कि संसद सत्र बुलाने का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 85, इसका राइट आंसर है 85। ठीक है, भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा दो सदन, मतलब कौन से सदन? राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा मतलब राज्यों की परिषद, लोकसभा मतलब लोगों का सदन। ठीक है, तो इनको स्थगित करना या इनको भंग करना या बुलाने की शक्ति जो है किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। अगला प्रश्न है कि 1 अगस्त 2023 को लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? किसे प्रदान किया गया? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को। ठीक है, ये जो है 41वां जो है था पुरस्कार जो है, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये पुरस्कार पाने वाले 41वें व्यक्ति हैं। 1983 में पुरस्कार शुरू किया गया था और अब प्रतिवर्ष जो है लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर 1 अगस्त को होम मिनिस्ट्री द्वारा, मतलब गृह मंत्रालय के द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कानून के समक्ष समानता का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 14 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सकारात्मक का विलोम, नकारात्मक, आकाश का पर्यायवाची, नभ, अनंत, अभ्रम, पुष्कर, शून्य, तारापथ, अंतरिक्ष, आसमान, फलक, व्योम, दीव, खगोल, गगन, अंबर, जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा टिक करेंगे। आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बेतुका मेल, इसका राइट आंसर है। आइए अब यहाँ से आगे चलते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार शकूर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सारंगी। ठीक है, शकूर खान का संबंध किससे है? सारंगी से है। अगर किराना आपसे घराना पूछा जाए तो उस्ताद शकूर खान का संबंध जो है किराना घराने से है। ठीक है, और भारत सरकार का पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले ये पहले सारंगी थे, मतलब पहले सारंगी कलाकार थे। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दीपक कुमार का संबंध किस खेल से है? दीपक कुमार का संबंध जो है बॉक्सिंग से है। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर बात करें शेफाली वर्मा का संबंध किस खेल से है? तो शेफाली वर्मा का संबंध है क्रिकेट से है। सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वाइड बॉल किसे कहते हैं? ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आया था। तो वाइड बॉल क्या होता है? समान स्ट्रोक खेलते हुए गेंद जब गेंदबाज तक न, बल्लेबाज तक न पहुंचे तो उसे क्या कहते हैं? वाइड बॉल कहते हैं। ठीक है, और लेग बाय क्या होता है? जब गेंद बैट्समैन से लग कर जाती है और बैट्समैन रन ले ले या बाउंड्री तक गेंद चली जाए, 4 रन मिल जाए तो इसको क्या बोलते हैं? लेग बाय बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2023 में डीजीसीए का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विक्रम देवदत्त इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अनुच्छेद 39 का संबंध किससे है? तो मुफ्त विधिक सहायता, मुफ्त कानूनी सहायता का संबंध जो है अनुच्छेद 39A से है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। कब किया? 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में। अगला प्रश्न है कि छठवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक है? तो छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर के 1985 तक चली थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन इसका राइट आंसर है। एम.एस. स्वामीनाथन का पूरा नाम क्या होता है? मनकोम्बू संबा शिवन स्वामीनाथन। अंबुबाची मेला कहाँ लगता है? तो ये असम में लगता है, प्रतिवर्ष जून के महीने में लगता है। अगला प्रश्न है कि वह तत्व जो पी ब्लॉक का तत्व नहीं है। तो देखिए पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, मतलब उनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो पी उपकोष में प्रवेश करता है, बाकी ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें प्रायः जो है अधातु और उपधातुएं आती हैं। ठीक है, और कुछ भारी धातु भी इसमें आते हैं। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस धर्म की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? तो हिंदू धर्म की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। संगम साहित्य के ऊपर प्रश्न पूछा गया था। तो संगम साहित्य जो है ये तमिल साहित्य है। ठीक है, इसका जो काल माना जाता है, संगम काल जो माना जाता है लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है,
इसमें अधिकांश साहित्य 100 और 250 सी के बीच बना है। संगम साहित्य का शाब्दिक अर्थ होता है संघ, ठीक है। संगम काल में दक्षिण भारत पर 3 राजवंशों ने शासन किया, चेर, चोल और पांडे, ठीक है। तो ये संगम साहित्य में इन्हीं राजवंशों के बारे में वर्णन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नृत्य में आंखों और हाथों से क्रियाएं की जाती हैं? तो कथकली में, ठीक है, कथकली इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विदेश मंत्री के साथ साथ कर्नाटक का गृह मंत्री भी रह चुका है? तो एम एस कृष्णा जो है विदेश मंत्री के साथ साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। 2023 में इनको जो है एम एस कृष्णा को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो योजना आयोग में जो है टोटल 8 सदस्य होते हैं। योजना आयोग का नाम बदल क्या कर दिया गया है? अब नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। 2015 में एनडीए सरकार के द्वारा योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है कि बतकम्बा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? बतकम्बा त्योहार जो है तेलंगाना में मनाया जाता है। चमगादड़ कहाँ रहता है? चमगादड़ क्या है? एक निशाचर है। ये पेड़ों की डाली और अधूरी गुफाओं के अंदर उल्टा लटके रहते हैं। निर्जन का विलोम पूछा गया। आबाद, दुर्जन का विलोम। सज्जन, सौम्य का पर्यायवाची। कोमल, मुलायम, मृदुल, शोभा का पर्यायवाची। छवि, प्रभा, सौंदर्य, विभा, कांति, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एशियाई खेल 2018 का भारतीय ध्वजवाहक कौन था? तो उद्घाटन में नीरज चोपड़ा थे और समापन में रानी रामपाल, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि चंद्रगुप्त ने किस साम्राज्य की स्थापना की? तो चंद्रगुप्त ने जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। देखिए डिटेल में अगर सारा आंसर आपको चाहिए तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाकर के आप जो है टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए जो है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आपको डिटेल के साथ सारा का सारा आंसर आपको मिल जाएगा, वहां से पूरा डिटेल आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना जो है 1770 में हुई, ठीक है। ये भारत का पहला बैंक कहा जाता है इसको। निर्वाचन आयोग कैसा निकाय है? निर्वाचन आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पाने वाली नृत्यांगना कौन थी? तो सोनल मानसिंह इसका राइट आंसर है, ठीक है। 1992 में पद्म भूषण मिला, 2003 में पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया, ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक हिंदू जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो 16.8। और सबसे ज्यादा मुस्लिम की वृद्धि हुई 24.6% की। अगला प्रश्न, तीव्र औद्योगिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर है। कब से कब तक था? 1956 से 61 तक, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कुश्ती में 3 अंक कब दिया जाता है? तो जब आप अपने प्रतिद्वंदी को 5 सेकंड तक गिरा के रखते हैं तो आपको 3 अंक मिलता है। पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? पोंगल त्योहार जो है केरल में मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, असद अली खान का संबंध किस वाद्य से है? असद अली खान का संबंध रुद्र बीड़ा से है, ठीक है। देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण कुछ लिस्ट मैंने दे दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे पीडीएफ में आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आपको मिल जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, शहनाई हरिप्रसाद चौरसिया, बांसुरी पंडित रविशंकर, सितार उस्ताद जाकिर हुसैन, तबला पंडित शिव कुमार शर्मा, संतूर उस्ताद असद अली खान, बीड़ा अमजद अली खान, सरोद टीएच विनायक, घट्टम रामानंद वी राघवन, मृदंगम, ठीक है, पंडित राम नारायण सारंगी, शकूर खान सारंगी, अली अकबर खान सरोद, अन्नपूर्णा देवी बास सितार, एम एस गोपाल कृष्णन वायलिन, यू श्रीनिवास मंडोलिन, ब्रिजभूषण काबरा गिटार, विष्णुमोहन भट्ट बीड़ा, तोताराम शर्मा तबला और अल्लाह रखा खां तबला, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो विक्रम मिश्री इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आत्म दोषारोपण का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 20 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि लिंगानुपात की गणना कितने पुरुषों पर की जाती है? तो 1000 पुरुषों पर की जाती है। अब तक की वीडियो में आपने निश्चित रूप से देखा होगा क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, आराम से आपको आइडिया मिल रहा होगा, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह 1856 का समर्थन किसने किया? ठीक है, ईश्वरचंद विद्यासागर इसका राइट आंसर है, ठीक है। आपसे अक्सर ऐसे भी पूछा जाता है कि सती प्रथा का अंत किसने किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है, राजा राम मोहन राय, ठीक है। और ऐसे ही हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का मसौदा लाल डलहौजी और ईश्वरचंद विद्यासागर, ठीक है।
अगला प्रश्न है कि भालिंदर सिंह ट्रॉफी 2023 किसने जीती? तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न था। मौलिक अधिकार के बारे में आपको पूरा बता ही चुका हूं मैंने, ऊपर सब कुछ बताया था, टोटल डिटेल यहाँ पर फिर दे दिया है। डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ, वहां से सारा आपको डिटेल मिल जाएगा। हिंदी का क्वेश्चन है, जिसकी आशा न हो कि शब्द अप्रत्याशित, मेहमान का विलोम, मेजबान, घाट घाट का पानी पीना, देश विदेश का व्यापक अनुभव, बिजली का पर्यायवाची, सौदामिनी, दामिनी, सया, घनप्रिया, एरावती, बिजुरी, चंचला। ठीक है, तो जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा आप टिक करेंगे। घर का पर्यायवाची गृह, सदन, आवास, आलय, गेह, निवास, निलय, मंदिर। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट विश्व कप 2011 का विजेता कौन था? तो भारत ने 28 साल बाद एक खिताब जीता था। ठीक है। बिहू किस राज्य का त्यौहार है? तो असम का है। बिहू कितने प्रकार के हैं? अक्सर ये आपसे पूछा जाता है। बिहू 3 प्रकार का होता है, बोहाग, ठीक है, काटी और माघ बिहू। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बिशु किस राज्य का त्यौहार है? बिशु जो है केरल का नववर्ष है ये। ठीक है। भारत में वित्तीय वर्ष की शुरुआत कब से होती है? तो अप्रैल से होती है। ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना के नाम से जाना जाता है? तो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है उसको महालनोबिस योजना के नाम से जाना जाता है। रोलिंग प्लान के नाम से किसे जाना जाता है? तो छठी पंचवर्षीय योजना थी, उसको रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। शतरंज खेल की शुरुआत किस देश से हुई? तो भारत इसका राइट आंसर है। ठीक है। शुरुआत में भारत में इसको चतुरंग के नाम से जाना जाता था। ठीक है। 2018 में मणिपुर संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अखम लक्ष्मी देवी को। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2023 में किसी डीजीसीए का महानिदेशक नियुक्त किया गया? विक्रम देव दत्त इसका राइट आंसर है। ठीक है। 2023 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय का सचिव किसे बनाया गया? श्री बुमलू नमंग बुवल नाम। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश के पहले किस वंश का शासन था? तो नंद वंश का शासन था। ठीक है। राजा घनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी। एक ही व्यक्ति एक ही समय कितने राज्यों का राज्यपाल बन सकता है? 2 या 2 से अधिक। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में मिले हैं? तो ब्राह्मी लिपि इसका राइट आंसर है। भारतीय मूल की स्कूली छात्रा जिसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, नाम पूछा गया था, तो मोक्ष राय इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इसको मौलिक अधिकार सूची से हटा दिया गया है। LBW का फुल फॉर्म पूछा गया, तो लेग बिफोर विकेट होता है। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मतलब अनुभवी होना। सर्प का पर्यायवाची नाग, विषधर, भुजंग। ठीक है। काकोदर, फड़ी, सारंग। अर्ध का तद्भव आधा। नाक में दम करना मुहावरे का मतलब परेशान करना। अग्रज का विलोम अनुज। ऊंची ऊंची इमारतों के लिए एक शब्द गगनचुंबी। अबुआ आवास योजना किस राज्य की है? तो झारखंड का है ये। ठीक है। गरीबों को पक्का मकान देने के लिए योजना लागू की गई है। उस्ताद हस्तू खां का संबंध किससे है? तो ख्याल गायकी से है। ठीक है। ग्वालियर घराने से इनका संबंध है। बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? 14 अगस्त 1862 को हुई। भक्ति शर्मा का संबंध किस खेल से है? तो भक्ति शर्मा जो है एक भारतीय महिला तैराक हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1935 में हुई। ठीक है। 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय 1828 में। T20 वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता? तो इंग्लैंड ने जीता, पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा करके। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 943। 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री कौन हैं? देवेंद्र फडणवीस इसका राइट आंसर है। उगादी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कर्नाटक में मनाया जाता है। कर्नाटक का ये दक्षिण भारत का क्या है? नए साल का उत्सव है। 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 1997 से लेकर 2002 तक। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव किसके आयुक्त हैं? केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? तो बिहार इसका राइट आंसर है। साथियों, आज का वीडियो इसी पे एंड कर रहा हूँ। बाकी जो 2 दिनों का क्वेश्चन है वो आपको अगले पार्ट में मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।